खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। पानी के तेज़ बहाव के सामने कोई चीज़ न ठहर पाई। घर कारोबार समेत कुछ भी न बचा। सवात समेत मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। क्लाउड बर्स्ट और तूफ़ानी बारिशों से तबाह हाल बाजोड़, बडग्राम और मानसहरा को आफत ज़दा करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की टीमें भी मदद के लिए पहुँच गईं। मुतासरा इलाकों में मज़ीद तेज़ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी। आज शाम या रात को जनूबी पंजाब और सिंध के बाज़ अजला में बादल बरसने का इम्कान है। बादल फटने, तूफानी बारिश और सैलाबी रेलों से तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बाजौड़, बडग्राम और मानसहरा आफत ज़दा करार। बोनेर समेत सवात, मानसहरा, बडग्राम और बाजौड़ में सैलाब अपने पीछे तबाही के अनमिट नकूश छोड़ गया। रेले अपने सामने आने वाली हर शय को बहा कर ले गए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुकामी इदारों की मदद के लिए NDMA की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुँच गयी। मानसहरा में बटल समेत दीगर इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में 20 अफराद जान से गए। इमदादी कारकुनान ने 14 लाशें निकाली। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बडग्राम में 30 अफराद सैलाब में बह गए। इमदादी कारकुनों ने 18 अमवात की तस्दीक कर दी। बाकी की तलाश का काम जारी है। बाजौड़ में कई गाँव सैलाब की नजर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद लुकमा अजल बने। फ्रंटियर कोर और जिले इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ अमल है। मुतासरा खानदानों को इमदादी पैकेजेस और जरूरी किट्स फराहम की गई हैं। वादी सवात में 22 अफराद जान से गए। 9 लाशें निकाल ली गईं। बाकी की तलाश का काम जारी है। मैंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल में भी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उधर गिलगित रावलपिंडी शाहरा पर लैंड स्लाइडिंग के बायस कर्दू का मुल्क के दूसरे इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो गया। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई की है। 18 से 22 अगस्त तक बादल खुलकर बरसने का इम्कान है। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर इलाकों में मजीद फ्लैश फ्लड्स का खदशा जाहिर कर दिया। NDMA हुकाम का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में क्लाउड बर्स्ट के मजीद वाक़यात हो सकते हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे। नुमाइंदा GNN असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा असगर। मैं इस वक्त NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हूँ और NDMA के एक्सपर्ट अली हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे, ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में तो नुकसान हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, फ्यूचर की फोरकास्ट क्या है? मज़ीद इस तरह के फ्लड्स के ख़तरात हैं? जी बिल्कुल, जिस किस्म की वेदर फोरकास्ट है, इसके नतीजे में मज़ीद इस किस्म के फ्लैश फ्लड्स के आने का कभी इम्कान है। ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के जो रीजन्स हैं जिनमें कल बाजौड़, बुनेर में आपने देखा जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं, इस किस्म के मज़ीद फ्लैश फ्लड्स आने का इम्कान है। और ये आपको पता है ये रिवर इंडस के अपर कैचमेंट एरियाज़ है, तो ये पानी जो है ये सारा फ्लैश फ्लड्स के थ्रू होता हुआ डाउन स्ट्रीम रिवर इंडस में जमा होगा और ऑनवर्ड्स तरबेला डैम की तरफ ये मूव करेगा। और तरबेला डैम की इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो ऑलरेडी 96% फिल हो चुका है। स्पिलवेज ऑपरेशनल हैं और वहाँ से ठीक ठाक पानी का अखराज जो है डाउन स्ट्रीम काला बाग और चश्मा वगैरह की डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसमें भी मज़ीद इजाफे का जो है वो इम्कान है। सो क्लाउड बर्स्ट का ताल्लुक है तो जो लो लाइंग क्लाउड्स होते हैं जो कि बहुत हाई नहीं होते, जो कि नीचे निचली सतह पे क्लाउड्स होते हैं, उनका डेफिनेटली चांस होता है कि वो किसी भी वक्त क्लाउड बर्स्ट की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। जी, आपने देखा कि एक तो फ्लड्स के ख़तरात जो हैं NDMA का कहना है कि ये भी मौजूद हैं और क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात जो है वो आइंदा 24 घंटों में मज़ीद हो सकते हैं। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। जी, मालाकंड डिवीज़न में सैलाब ने तबाही मचा दी। बुनेर में 191, शांगला में 36 और सवात में 22 अफराद सैलाबी रैलों में बह गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? सवात में मौजूद अपने नुमाइंदे शहजाद नवीद से मज़ीद जानेंगे। बताइएगा शहजाद। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ आने वाले सैलाब ने मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में तबाही मचाई है। अब तक बुनीर में 191 अफराद, शंगला में 36 और स्वात में 22 अफराद सैलाब की जिद में आ चुकी है। इस वक्त स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जो है वो जारी है। इस वक्त आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मकानात में पानी दाखिल हो गई है। लोग खुद अपने मदाद के तहत इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, न नेटवर्क है। स्वात में सड़कों में खुद अपने मदाद के तहत जो है लोग इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन स्वात जो है उसमें इस वक्त जो मेन शाहराह है वो बंद है क्योंकि वहाँ पे कीचड़ जो है वो जमा हो चुकी है। लोगों को अब तहाल जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुकर्रम मौसमियात का कहना है कि स्वात में अब भी 21 अगस्त तक जो है वो सैलाब का खतरा है। तो जिला इंतजाम में भी यही कोशिश कर रही है
कि स्वात के किनारे जो दरिया के किनारे जो कायम मकानात है, होटल्स है, उनको खाली करा दिया जाए। यहाँ पर दरिया के नदी नालों के किनारे जो मकानात थे, जो घर थे, उनको भी पूरी तौर पर खाली करा दिया गया और इस वक्त भी नकल मकानी जारी है। जी, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत को महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। NDMA ने आफात से मुतासरा इलाकों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सयाहती पाबंदियाँ नाफिज करने की हिदायत की है। ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियाँ नाफिज की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA ने मानसून की शिद्दत के बायस पहाड़ी इलाकों में सयाहत महदूद करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। NDMA ने आफात से मुतासरा इलाकों में अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सयाहती पाबंदियाँ नाफिज करने की हिदायत की है। ज़रूरत पड़ने पर दफ़ा 144 के तहत सयाहती पाबंदियाँ नाफिज की जा सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत कर दी। मुलाकात जाती उमरा में हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को KP में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आगाह किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत की है। इसी हवाले से जानेंगे, नुमाइंदा GNN फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल जो है जाती उमरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है और मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पार्टी सदर को जो सैलाबी सूरत हाल KPK में है उस हवाले से तफसीली जो है वो आगाह किया है। और इस मौका पर ज़राए का कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को KP के मुतासरीन में जो है हर मुमकिन उनको इमदाद देने की जो है हिदायत की है। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है, जबकि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। पंजाब में जो 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और जो पार्टी की जानिब से टिकट की जो है वो दस्तयाबी, उस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। जबकि NA 66 से जो है वो टिकट की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जबकि बाकी 2 हल्कों जिसमें मियाँ वाली का सूबाई हल्का शामिल है, इसी तरह लाहौर का हल्का NA 129 शामिल है, इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और 3 जो है वो नाम शॉर्टलिस्ट। तमाम तफसीलात के लिए फसीउल्लाह। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज का बुनीर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। IGFC मुतासरा इलाकों में गए और इमदादी कामों का जायजा लिया। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान मुहैया किया जा रहा है और सैलाबज़दा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में सैलाबी रैले से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तहसील अशकोमन का गांव दाइन बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गांव में 100 के करीब घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। दाइन को तहसील हेडक्वार्टर से मिलाने वाला वाहिद पुल भी सैलाब में बह गया, जिससे गाँव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN रेहान वली से। मैं मौजूद हूँ ज़िला गज़र तहसील अशकोमन के गाँव दाइन में, जहाँ पर हालिया बारिशों के बाद आने वाले सैलाबी रैले ने तबाही मचा के रख दी है। इस गांव में 100 के करीब घराने सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं, जबकि पूरा गांव पार्शली डैमेज हुआ है। इस गांव में 2 इबादतगाह सैलाब की नज़र हुए हैं और बताया जा रहा है कि 2 कैजुअल्टीज़ भी यहाँ पर हुई है। इस गांव में एक वाहिद पुल हुआ करता था जो दाइन को चरोर खान और हेडक्वार्टर गाकूज के साथ जोड़े रखता था, वो पुल भी सैलाब की नज़र हुआ है। और उसके अलावा यहाँ के लोगों का ये कहना है कि उनको जल्द अज जल्द इस पुल की बहाली के लिए या उनकी आमद व रफ्त के लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। जबकि हमने यहाँ पर देखा है कि मुख्तलिफ़ फलाई इदारे काम कर रहे हैं, गज़र इंतज़ामिया यहाँ पर सरगर्म नज़र आ रही है। जी, वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में लाइव स्टॉक की बेहतरी और फ़रोग़ का मनसूबा। 1000 वेटरनरी ग्रेजुएट्स और पैरावेट्स के लिए जामे इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वेटरनरी ग्रेजुएट्स को माहाना 60,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं, पंजाब में लाइव स्टॉक के मौक़े से पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ने से ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त रोज़गार मनसूबा तैयार। लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करने के लिए 1100 गाड़ियों का वर्किंग पेपर तैयार। मनसूबे की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए
65 लाख तक की फाइनेंसिंग का फैसला। पंजाब हुकूमत इलेक्ट्रिक टैक्सी की फाइनेंसिंग का सूद अदा करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज जापान के दौरे से वापस आकर इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस मंसूबे के पोर्टल का इफ्तिताह करेंगी।